नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? इस वीडियो में अब बात कबड्डी की होगी। आप में से कई प्रभु लोग क्रिकेट के वीडियोस पे और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पे कबड्डी की बची हुई 6 टीम्स की बात करना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे कि इनफैक्ट 2 वीडियोस का एक सीरीज है। दूसरे वाले का लिंक, पहले वाले का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वीडियो के बाद में भी मिल जाएगा कि जो 12 की 12 टीम्स हैं, आने वाले सीजन में वो जब भी होगा उसमें 12 की 12 टीमों में कोचेस कौन से रहेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने 6 टीम्स की बात की थी, उसका लिंक नीचे ढूंढ लीजिए। और अब बची हुई 6 टीम्स की बात करता हूं। स्वागत आपका, खुद ही कर लीजिए, आप ही का चैनल है। तो पहले वीडियो में हमने बुल्स की बात की, पुनेरी पल्टन की, दबंग दिल्ली की, पटना पायरेट्स की, तमिल तलाइवास की और यूपी योद्धास की। अब बची हुई 6 टीम्स की बात करूंगा इस दृष्टिकोण के साथ कि इन 6 टीम्स के कोचेस कौन से होंगे, नंबर 1, या कौन से हो सकते हैं, नंबर 2। क्योंकि कुछ टीम्स ने अभी डिक्लेयर किया है, कुछ ने डिक्लेयर नहीं किया है। जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है वहां क्या आसार हैं, सिर्फ मेरी सोच के अनुसार, मैंने कहीं किसी कोच से, मैनेजमेंट से बात नहीं की है, क्योंकि जब होगा सो हो ही जाएगा, तो उन्हें बिना मतलब परेशान ना किया जाए, है ना। तो बची हुई 6 टीम्स की बात करते हैं। सबसे पहले जयपुर पिंक पैंथर्स, दूसरी सबसे कामयाब टीम जो 2 बार ट्रॉफी जीती हुई है। किस किस को नहीं पता, हाथ खड़ा करो और मुर्गा बन जाओ, सबको पता है। जयपुर पिंक पैंथर्स पहली बार जब जीते थे सीजन 1 में, तो के भास्करन साहब कोच थे, जो बाद में तमिल तलाइवास के भी रहे हैं, जो बंगाल वॉरियर्स के भी रहे हैं, उनकी भी बात आगे करूंगा। और जो उन्होंने पिछले से पिछला सीजन जीता, वो जीता था संजीव बालियान साहब के अंतर्गत, उनकी कोचिंग में। पिछले सीजन में भी संजीव भाई टीम के कोच थे और टीम का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। लीग स्टेज में आप लाजवाब खेल रहे थे, टॉप 4 तक आप पहुंच गए। तो अभी कोई कारण नजर नहीं आता कि अभिषेक बच्चन अपनी टीम के कोच को बदलें, क्योंकि इसी कोच के साथ आप 2 बढ़िया सीजन खेल के आए हैं। एक में चैंपियन बने, दूसरे में आप टॉप 4 में गए और लीग स्टेज में आपने कमाल कर दिया था। तो मेरी अपनी सोच ये कहती है कि संजीव भाई टीम के साथ रहेंगे। अब उनके डेप्यूटी कौन होंगे या कोई एक आध नए असिस्टेंट कोच का आगमन हो सकता है, हो जाए, पर संजीव बालियान साहब को इस टीम के साथ रहना चाहिए। ये आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगली टीम तेलुगु टाइटंस। अब क्या हम तेलुगु टाइटंस की तुलना आईपीएल में आरसीबी से कर सकते हैं? मतलब फाइनल कभी नहीं जीता, पर टीम का जो फैन बेस है वो आरसीबी का भी और तेलुगु टाइटंस का भी लाजवाब है। वो फैन बेस हटता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप रेटिंग टीवी के मामले में आंध्रा और तेलंगाना से आती है, जो तेलुगु टाइटंस की टीम का गढ़ है। और इस टीम ने डिक्लेयर कर दिया है कि के हुड्डा साहब, कृष्ण कुमार हुड्डा साहब टीम के कोच होंगे। और किस किस को ये मेरा ट्वीट याद है, हाथ खड़ा करो। जब पंचकूला में मैच हो रहा था तो हुड्डा साहब टीम के सीईओ साहब के साथ मुझे मैच में दिखाई दिए थे, टीवी पे ही दिखाई दिए थे। तो मैंने उसी दिन ट्वीट करके कहा था कि भाई क्या पक रहा है। कुछ दिनों बाद हुड्डा साहब का फोन आया, बोले भाई साहब जो आप पकने की बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। और अगले ही दिन तेलुगु टाइटंस ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल दिया कि के हुड्डा साहब अगले सीजन में टीम के कोच होंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उनको पूरा एक स्पैन दिया है, 3, 4, 6 महीने, 8 महीने, जब भी अगला सीजन होगा, आपने उनको पूरा एक समय दे दिया कि वो टैलेंट हंट कर सके, हरियाणा में या दूसरे राज्यों में, इवन आंध्रा तेलंगाना में जाके टैलेंट को स्काउट कर सकें। तो के हुड्डा साहब, जिनकी अगुवाई में दिल्ली पहली बार फाइनल पहुंची, जिनके साथ दिल्ली पहली बार चैंपियन बनी, वो के हुड्डा अब एक नई टीम के साथ नजर आएंगे, तेलुगु टाइटंस। और एक शख्स के आने या जाने से बहुत फर्क पड़ सकता है। हुड्डा साहब अगर तेलुगु टाइटंस में आ रहे हैं तो मेरी पर्सनल उम्मीदें तेलुगु टाइटंस से बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें टीम्स को जितवाना आता है। बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। अगली टीम जिसकी बात कर रहा हूं वो है बंगाल वॉरियर्स। वो बंगाल वॉरियर्स जो अभी 2-3 सीजन पहले जीती थी, जब कोच थे बीसी रमेश साहब, वो चले गए पुणे में टीम को फाइनल लेके गए, फिर उन्होंने फाइनल जितवा दिया। पर अब इस टीम के कोच हैं के भास्करन, पहले कोच जिन्होंने प्रो कबड्डी जीती। अभी हमने बात की थी जयपुर पिंक पैंथर्स के संदर्भ में। भास्करन साहब के साथ पिछले 1-2 सीजन बहुत आशातीत अच्छे प्रदर्शन वाले नहीं रहे,
और बीच में कहीं थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से अनकन्फर्म्ड सूत्रों से खबरें आ रही थी कि शायद कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। और जहां तक मेरी सोच का सवाल है, मुझे लगता है भास्करन साहब को कम से कम एक सीजन और टीम के साथ रहना चाहिए। मैनेजमेंट को भी चाहिए उन्हें रखें, उन्हें भी चाहिए कि टीम के साथ रहें, क्योंकि एक अच्छे कोर ग्रुप के साथ आपने टीम तैयार की है। यहां वहां एक दो छोटे मोटे आपने गैप फिल करने हैं, गड्ढे भरने हैं, और टीम आपकी ऑलरेडी लाजवाब है। और भास्करन साहब बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, प्यारे इंसान भी हैं, लाजवाब इंसान भी हैं और शानदार कोच भी हैं। और पिछले सीजन से पहले मैंने उनकी ट्रेनिंग में जाके उनका इंटरव्यू किया था, पहले भी कई बार उनसे मिला हूं, बहुत जेंटलमैन है। तो मेरा ऐसा खुद का मानना है, मेरी अपनी सोच है कि उन्हें टीम के साथ रहना चाहिए। चौथी टीम जिसकी आज बात कर रहा हूं वो है यू मुंबा। अब यू मुंबा पिछले कुछ सीजन से टॉप 4 में आपको ज्यादा दिखी नहीं है। फाइनल तो बहुत टाइम हो गया, जीते भी दूसरे सीजन के बाद आप जीते नहीं हैं। टीम परिवर्तन के दौर से गुजरी, अनूप कुमार की टीम से ये फजल अत्रा चली की टीम बनी, उसके बाद फिर एक और परिवर्तन का दौर आया, कोचेस भी बदले गए। पिछली बार ये टीम 3 कोचेस को लेके आई। गुलाम रेजा मजंदरानी साहब जो पहले भी यू मुंबा के कोच रह चुके हैं, वो वापस आए। के.सी. सुतार साहब आए जो 2016 वर्ल्ड कप में ईरान के नेशनल कोच थे, यानी कि गुलाम रेजा साहब के साथ काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और तीसरे आपकी टीम के पूर्व लेफ्ट कवर जीवा कुमार, इनकी तिकड़ी आई थी। काफ़ी सारे खिलाड़ियों को एक के बाद एक कुछ इंजरी हुई, दूसरे इश्यूज हुए, टीम का प्रदर्शन टुकड़ों में रहा। शुरुआत अच्छी आपने की थी, नतीजा वो नहीं मिल सका जो आप इन 3 दिग्गजों से उम्मीद करते थे। पर एक सीजन के सो कॉल्ड नाकामयाबी के बाद मुझे नहीं लगता कि यू मुंबई इनको बदलेगी। हालांकि टीम के सीईओ हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, मैं कभी उनसे नहीं पूछा है, लेकिन मेरी अपनी ये व्यक्तिगत सोच है, फैसला ऑब्वियसली टीम ने करना है। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि ये तीनों कोचेज रहेंगे, रहना चाहिए। अगर आप इस नायाब तिकड़ी को लेके आए हैं तो जाहिर तौर पे आपका जो एक विजन है वो लॉन्ग टर्म, लंबी रेस वाला होगा। तो गुलाम रेजा साहब, सुथार साहब, जीवा अन्ना, इन ऑल लाइकलीहुड यू मुंबा के बेंच पे दोबारा दिखेंगे, दिखने चाहिए। अगली टीम जिसकी बात कर रहा हूं वो है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स बड़ी अब रोचक टीम है। ये टीम मनप्रीत सिंह के साथ खेली, लगातार 2 फाइनल खेली, अपने प्रो कबड्डी उद्गम के साथ ही आपने 2 लगातार फाइनल खेल लिए। तो गुजरात की जर्नी बड़ी निराली रही है। उसके बाद परफॉर्मेंस यहाँ वहाँ हो गई, फिर मनप्रीत चले गए हरियाणा में, फिर राम मेहर सिंह साहब आ गए, 2 सीजन आपने खिलवाए और पिछला सीजन अच्छा रहा, कम से कम आपने एक कदम आगे बढ़ाया। तो उसी चीज़ को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि राम मेहर सिंह साहब ज़रूर टीम के साथ रहने चाहिए। अब तक कोई औपचारिक सूचना आई नहीं है, बट इन ऑल लाइकलीहुड राम मेहर सिंह साहब गुजरात के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने भी एक कोर ग्रुप बना लिया है जिसमें आपने फजल को ऐड कर लिया, नबी को ऐड कर लिया, फिर आपके 2-3 यंग रेडर, 2-3 यंग डिफेंडर पिछले 2 सीजन से वही हैं। तो कोच का वही होना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। आखिरी टीम जिसकी बात कर रहा हूं, गुजरात के ही पूर्व कोच जिस टीम में है, हरियाणा स्टीलर्स। अब हरियाणा स्टीलर्स भी गुजरात के साथ ही सीजन 5 से अस्तित्व में आई थी, पर फाइनल में कभी नहीं आई, टॉप 4 में भी बहुत कम आई है। और टीम ने शुरुआत की थी खोखर साहब के साथ, श्रीनिवास रेड्डी उस टीम के साथ जुड़े हुए थे, नरेंद्र रेडू टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, काफ़ी सारे कोचेस के साथ ये टीम खेली है। राकेश कुमार टीम के साथ 2 सीजन एज अ कोच गए हैं, चिरलाथन इस टीम के साथ रहे हैं। और पिछले सीजन में मनप्रीत आए थे, नीरगुलिया नहीं थे, अकेले मनप्रीत थे। और उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद टीम ने कन्फर्म सोशल मीडिया पे बता दिया कि मनप्रीत ही अगले सीजन में जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे भाई, सीजन पिछला आपका शानदार रहा, हरियाणा स्टीलर्स फाइनल में पहुंची, अब हार गई। और बाद में मेरी छोटी सी मनप्रीत पाजी से बात हुई थी, जाहिर तौर पे वो निराश थे कि यार मैं 3 बार फाइनल में गया हूँ, जीते नहीं हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पाजी, और आप सब लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, कि 12 टीमों में टॉप 2 में आना भी कोई छोटी बात नहीं है। फाइनल खेलना सिर्फ 2 टीमें खेलती हैं, आप 10 टीमों से बेहतर हैं, सिर्फ एक ही टीम आपसे बेहतर साबित हुई, वो भी एक उनका अच्छा या आपका खराब दिन था। तो मनप्रीत सिंह एक चैंपियन कोच हैं, 3 बार फाइनल। कितने कोच खेले हैं, ये आज का सवाल है, नीचे बता दीजिए। मनप्रीत 3 फाइनल खेले हैं एज अ कोच, एक एज अ कैप्टन, जीते भी हैं। उनके अलावा कितने कोचेज ने 3 फाइनल भी खेले हैं, वो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन मनप्रीत हरियाणा के साथ मिलेंगे, ये बात अब तय हो चुकी है।
और जिन जिन टीमों का, वैसे ये 6 की 6 टीम्स का, 12 की 12 टीम्स का मैंने हिसाब बता दिया, जिन जिन टीम्स ने कंफर्म नहीं किया, अब जैसे जयपुर ने अभी कंफर्म नहीं किया, बंगाल वॉरियर्स ने कंफर्म नहीं किया, यू मुंबा ने अभी कोई पोस्ट नहीं डाली, गुजरात ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया, आप लोग किस खिलाड़ी को या किस कोच को उस टीम के साथ कोच बनते देखना चाहेंगे, वो आप अगर नीचे कमेंट्स में बताएं तो मज़ा आ जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में कबड्डी की बातें होंगी, ज़रूर होंगी, क्रिकेट की भी होंगी, आईपीएल ख़त्म होने वाला है, फिर सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी कबड्डी की, और पेरिस ओलंपिक्स की, उसकी भी बातें करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। आपका प्यार बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।